बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो आतंकियों के गढ़ के तौर पर सामने आया है। पिछले 20 साल में वहां 30 से ज्यादा आतंकियों, जासूसों और पाक एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ आतंकी मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। पहलगाम हमले के बाद अब यूपी के इस हिस्से पर भी पुलिस और खुफिया एजेंसियों की निगरानी सख्त हो गई है। देखिए जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकियों का गढ़ बना पश्चिमी यूपी। 20 साल में 30 आतंकी गिरफ्तार। यूपी में टेरर ऑपरेशन, गद्दारों पर एक्शन। पहलगाम हमले के बाद से देश में छिपे बैठे आतंकी और उनके मददगारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी की कमान जब से सीएम योगी के हाथ में आई है, तब से 8 साल में आतंकियों की सफाई की कार्रवाई तेज हुई है। लेकिन पिछले 20 सालों की बात करें तो करीब 30 आतंकियों को सिर्फ पश्चिमी यूपी से गिरफ्तार किया गया, जो आतंकियों का गढ़ साबित हो रहा है। पश्चिमी यूपी के ऐसे 10 से ज्यादा इलाके हैं जो आतंकियों और जासूसों का गढ़ बने हुए हैं। इनमें हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, देवबंद, शामली, कैराना, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद और मेरठ शामिल हैं। ये सभी वो शहर हैं जहां से समय समय पर आईएसआई एजेंट, पाक हैंडलर्स और जासूस पकड़े गए हैं। पश्चिम यूपी में आतंक का गढ़ बनाने के लिए पाकिस्तानी एजेंटों को सबसे महफूज जगह लगती है, और यही वजह है कि आईएसआई हो या हूजी, अलकायदा के तमाम आतंकी पश्चिम यूपी से ताल्लुक रखे हैं। ऐसे में कई गिरफ्तारियां पिछले 20 सालों में हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम आतंकी घटनाओं में पश्चिम यूपी का लिंक निकलता आया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी भी जांच एजेंसियां उन स्लीपर सेल्स को पश्चिम यूपी में ढूंढ रही हैं जो भारत में रहकर तमाम देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। वेस्ट यूपी के आतंक का गढ़ बनने की बड़ी वजह यह भी है कि वहां मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पर है, जहां इनके लिए घुल मिलकर रहना आसान होता है। और दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के करीब होने की वजह से आतंकियों को वहां से निकलने में कोई परेशानी नहीं आती। साथ ही वेस्ट यूपी में मेरठ कैंट, सहारनपुर का एयरफोर्स बेस, गाजियाबाद का एयरफोर्स बेस, चांदीनगर का एयरफोर्स बेस, बाबूगढ़ कैंट भी मौजूद है, जहां से इन पाकिस्तानी जासूसों को सेना की गतिविधियों पर नजर रखना आसान होता है। पिछले 25 सालों में पश्चिमी यूपी से जो आतंकी गिरफ्तार किए गए, उनमें कई जासूसों और आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, बारूद और आईईडी बरामद किया गया। इनमें कई पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भी आए थे और लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। इन आतंकियों की गिरफ्तारी की बात की जाए तो साल 2001 में 2 आतंकियों को पकड़ा गया, 2002 में 10 आतंकी और आईएसआई एजेंट गिरफ्तार किए गए, 2003 से 2005 के बीच 8 जासूस और पाक एजेंट दबोचे गए। इसके बाद 2007 से 2015 के दौरान 6 पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किए गए। साल 2018 से 2024 के बीच एटीएस ने 4 जासूसों और आतंकियों से कनेक्शन रखने वाले लोगों को पकड़ा। जो आतंकी पिछले सालों में गिरफ्तार हुए, उनमें 12 दिसंबर 2008 को मेरठ सीआरपीएफ कैंप हमले से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी फहीम अंसारी भी शामिल था। आतंकवादी होता, उसका कोई क्षेत्र नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। ये जरूर है कि जो आतंकवादी पकड़े गए, उनका जो लगाव था या जो उनका निवास स्थान था वो पश्चिम क्षेत्र था। सरकार ऐसे किसी भी आतंकवादी को बख्शने के मूड में नहीं, चाहे वो पूरब का हो, पश्चिम का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो। जो भारत और भारत की जनता पे आक्रमण करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या काम कर रही हैं, उस पर हमें कोई ना टिप्पणी करनी है, ना कोई शक है। जो हमारी देश की सुरक्षा एजेंसी हैं, वो लगातार देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाते हैं वो बेहतर है। ये वो देशद्रोही हैं जो भारत में रहकर यहाँ के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक साजिश में शामिल हैं। लेकिन अब ये और नहीं चलेगा। देश का कोई भी कोना हो, आतंकियों और इनके मददगारों का पूरा हिसाब होगा और चुन चुन कर इनका सफाया किया जाएगा। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।